नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी जब केतु आपके लगन चार्ट्स में अगर प्रथम भाव से 6th हाउस में रहेगा तो आपको क्या रिजल्ट देगा। तो इस वीडियो में एक हाउस और आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं केतु जब आपके सप्तम भाव में बैठा हो लगन कुंडली में तो क्या रिजल्ट रहेगा उसका। देखिए, केतु अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो बहुत से लोग ये बोल देते हैं कि आपका मैरिज में जो है डिवोर्स हो जाएगा या शादी टूट जाएगी। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ये हर बार लागू नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सप्तम भाव में केतु बैठा होता है, यानी जिनके प्रथम भाव में राहु होता है, तो उनका सबका है वो अलगाव नहीं होता है अपने जीवन साथी से। ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। अब इसके बारे में पूर्णतया हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस बनती हैं, किस प्रकार से केतु यहाँ पर आपको अच्छा लाभ भी दे सकता है, कुछ बेनिफिट भी आपको करवा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको केतु को देखना होगा। केतु यहाँ पर अगर बुध की राशियों में है या फिर वो जुपिटर की राशियों में है तो अच्छा रहेगा। मकर राशि में भी अगर है तो अच्छा रहेगा केतु यहाँ पर, क्योंकि ये इसके लिए फ्रेंडली साइन है। इसके अलावा केतु अगर कर्क राशि का है या सिंह राशि का है तो थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा करता है। इसके साथ ही केतु का जो स्वभाव है वो अलगाववादी टाइप का है। तो केतु अगर सप्तम में आपके आता है तो ऐसा जातक का जो पार्टनर होता है वो थोड़े संदिग्ध चरित्र वाला हो सकता है, या फिर वो आपको समझ में नहीं आता बहुत जल्दी से, वो थोड़ा सा मिस्टिक टाइप का हो सकता है। तो ये जो एक्सिस बनता है आपके, केतु जब सप्तम में होता है तो राहु आपके प्रथम भाव में होता है। केतु क्या दिखाता है सप्तम में बैठकर? केतु ये दिखाता है कि आपने पास्ट लाइफ में किन किन चीजों को अचीव किया है, क्या क्या आपने पूरा कर लिया, कहाँ तक आपने प्रोग्रेस कर ली इस मामले में। तो सप्तम भाव में केतु का बैठना आपको दिखा रहा है कि आपने सप्तम भाव की जो चीजें हैं उसमें बहुत कुछ आपने अचीव किया है पास्ट लाइफ में, और अब आपको उस हाउस के प्रति नहीं जाना है। इस लाइफ में आपको वहां पर बहुत कम काम करना है। तो एक तरह से राहु है वो आपकी डिजायर को शो करता है, और केतु है वो आपका डिटेचमेंट जिस हाउस में रहेगा, यानी जिस हाउस से आप थोड़ा अलग काम करेंगे या उस हाउस पे आप ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसा ये दिखाते हैं। अब जो राहु है वो आपकी डिजायर है और केतु इसका बिल्कुल विपरीत। तो दोनों आपको हमेशा कुंडली में ये आमने सामने 180 डिग्री पर बैठे हुए मिलेंगे, और ये दोनों ही छाया ग्रह हैं। तो इनको सही प्रकार से प्रेडिक्ट नहीं किया जाता। कभी भी इनकी एक तो राशि का पता नहीं चल सका कि ये कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, कौन सी राशि में ये नीच के होते हैं। ऐसा ही राहु के बारे में है। राहु को कभी लोग बोलते हैं वृषभ में उच्च का होता है, अभी हम मिथुन में उच्च का मानते हैं, कभी इसको कुंभ में उच्च का माना जाता है, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। तो ये एक तरह से दोनों ही छाया ग्रह हैं और इनमें हमेशा कंफ्यूजन बना ही रहता है, और आगे भी मुझे लगता है इसमें कंफ्यूजन हमेशा बना ही रहेगा, क्योंकि छाया ग्रह है तो इनको किसी राशि का स्वामित्व दिया नहीं गया है, और इनके बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो पूर्णतया कई बार सत्य नहीं होता है, क्योंकि ये छाया ग्रह और ये हमेशा आदमी के दिमाग में एक भ्रम डाल के रखते हैं, एक कंफ्यूजन हमेशा वहां पे रहता है। तो इनका जब भी आप प्रिडिक्शन करते हैं तो आपको खुद को पता नहीं होता कि ये कितना अच्छा और कितना बुरा रिजल्ट दे सकते हैं। तो राहु जब केतु सप्तम में होता है तो राहु आपके फर्स्ट हाउस में होता है। फर्स्ट हाउस में जिस जातक के राहु है उसको आप समझ सकते हैं, वो अपने खुद के बारे में ज्यादा सोचेगा, वो अपना जो कैरेक्टर है उसको बहुत अच्छा शो करना चाहेगा लोगों के सामने, और वो अपने बारे में ही ज्यादा चिंतित रहेगा। तो ऐसा जो जातक होगा वो अपने सप्तम भाव पे कम फोकस करेगा। जब कम फोकस करेगा तो आपके पार्टनर को लगेगा कि आप उनको सही प्रकार से टाइम नहीं दे रहे हैं, उनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं और उनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वहां भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के चांसेस बनते हैं। तो केतु जब 7th हाउस में आता है तो आपका जो पार्टनर है वो अकल्ट में इंटरेस्ट रखेगा। अब वो एस्ट्रोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो या कोई भी ऐसा फील्ड हो, उसमें वो इंटरेस्ट रखेगा। वो बहुत स्पिरिचुअल होगा, आपकी तुलना में वो ज्यादा स्पिरिचुअल होगा, आप उसकी तुलना में कम स्पिरिचुअल होंगे। आपकी डिजायर्स बहुत ज्यादा होंगी, उसकी डिजायर्स बहुत कम हो सकती हैं, या फिर उसकी डिजायर्स ना के बराबर हो सकती हैं, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिजायर वाले, लग्जरी चीजों को चाहने वाले,
या लाइफ को एकदम आनंद में जीने वाले हो सकते हैं, जबकि आपका पार्टनर बिल्कुल इसके विपरीत स्वभाव रखेगा। तो कई बार यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन बनती है दोनों के बीच में, और वहाँ पे हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा हो या एक दूसरे से फ्रस्ट्रेट होकर थोड़ा अलग रहने लग जाए। बट ये कंडीशन तभी होती है जब यहाँ पर आपको केतु खराब रिजल्ट दे रहा हो। अब अगर केतु आपके सप्तम भाव में जुपिटर की राशि में बैठा हो, धनु में तो उच्च का होता ही है, मीन में बैठा हो या फिर मंगल की राशि वृश्चिक में बैठा हो, तो निश्चित रूप से आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत रिलीजियस टाइप का होगा, बहुत स्पिरिचुअल टाइप का होगा। तो केतु क्या करता है? केतु एकदम विस्फोटक रिजल्ट देता है, यानी केतु एकदम से जैसे बम विस्फोट होता है उसके समान केतु रिजल्ट देता है। अगर यहाँ पर आपका केतु कर्क राशि का है या सिंह राशि का है तो थोड़ी सी तकलीफ ज्यादा होती है। केतु दिखाता है कि आपको सप्तम भाव में ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, आपने इन चीजों को पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त कर लिया। इनका जो काम था आपका वो आपने पूरा कर लिया, पहले बहुत काम इस बारे में या इस संबंध में आपने कर लिया है। तो अब आपको अपनी जो डिजायर हैं वो दूसरे तरीके से या दूसरे भाव से संबंधित वो पूरी करनी है। तो राहु आता है फर्स्ट हाउस में, फिर तो आपको कौन सी डिजायर पूरी करनी है वो आपका कैरेक्टर दिखाता है, वो राहु दिखाता है आपको। और राहु फर्स्ट हाउस में आ गए तो आप अपने आप को लेके कहीं ना कहीं ज्यादा चिंतित रहेंगे। ऐसा ही बिजनेस के मामले में भी होगा। आपका कोई बिजनेस है तो उसमें पार्टनरशिप करेंगे आप, पार्टनरशिप आपकी चलेगी नहीं ढंग से, क्योंकि आप वहां पे अपना टाइम नहीं देते हैं उनको अपना जो एक टाइम आपको देना चाहिए अपने बिजनेस को या बिजनेस पार्टनर्स को जो आपको टाइम देना चाहिए वो उसके प्रति आप सीरियस नहीं रहते हैं, तो उस वजह से दिक्कत आ जाती है। अब केतु यहाँ पर है तो ऐसे जातक का जो पार्टनर होगा उसको संतान उत्पत्ति में दिक्कत होगी। दूसरा, ऐसा जो जातक होगा उसका पार्टनर हेल्दी नहीं रहेगा, स्वास्थ्य बहुत खराब रहेगा। कई बार कई प्रकार की ऐसी बीमारियां उसको लग जाएंगी जिनका कोई इलाज ना हो। तो केतु है वो एक तरह से बहुत ज्यादा, यानी केतु के पास दिमाग नहीं है, राहु के पास दिमाग बहुत ज्यादा है। तो आपका पार्टनर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरों को फॉलो करता हो, वो दूसरों की बात को ज्यादा फॉलो करता हो जबकि आप कम फॉलो करते हो, क्योंकि वो राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है और वो आपको माइंड प्रोवाइड कर रहा है। वहां पे वो आपको जो दिमाग है वो अपनी एनर्जी वहां पे आपको डाल रहा है। लेकिन इधर सप्तम भाव में केतु है तो केतु क्या है? केतु सिर्फ धड़ है, तो इसको आप जहां रखोगे वहीं वो पड़ा रहेगा, इसको जैसा आप करना चाहोगे वैसा वो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो पार्टनर है कई बार वो दूसरे लोगों की सलाह से ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। अब केतु है तो ये डिटेचमेंट दिखाता है, तो आपका जो रिलेशनशिप होगा सेक्सुअल रिलेशनशिप उसमें कई बार आप फ्रस्ट्रेट होंगे, कई बार आप डिटेच होना चाहेंगे, अलग होना चाहेंगे या आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। और आपका पार्टनर है वो पूजा पाठ करने वाला ज्यादा रहेगा, जबकि आपकी तरह से वो महंगे महंगे शौक पालने वाला नहीं रहेगा। तो वहां भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। इसके साथ ही आपका जो पार्टनर है वो यानी ऐसी चीजों में वो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा जो बहुत ज्यादा रहस्यमयी है। अब रहस्यमयी कुछ भी हो सकता है, स्पिरिचुअल चीजें भी हो सकती हैं या फिर ये जो अकल्ट की जो भी ब्रांचेस हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी है, यानी अकल्ट साइंसेस जितने भी हैं उसमें उनका इंटरेस्ट जरूर होगा। तो इसके विपरीत आपका जो स्वभाव है वो बिल्कुल इस केतु के विपरीत होगा, क्योंकि वहां पे वो डिजायर को शो कर रहा है राहु, और दिमाग तो वो लिए बैठा पूरा और धड़ इधर दे दिया सप्तम भाव में। तो ये जो पार्टनर होगा वो आपकी सलाह से भी कई बार काम करेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो आपकी सारी सलाह माने ही। तो सप्तम में केतु का आना एक तरह से मैरिड लाइफ को लेके आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आप अपने पार्टनर से हो सकता है बहुत कुछ चाहते हो, बहुत कुछ अपेक्षाएं करते हो, बहुत कुछ आप उसको लग्जरियस चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो लेता ही नहीं है, क्योंकि उसको ये चीजें नहीं चाहिए। उसको चाहिए स्पिरिचुअल चीजें, उसको ऐसी चीजें चाहिए मेडिटेशन वगैरह, उसको और काफी ऐसी चीजें चाहिए जिनमें वो अपना जो धार्मिक नॉलेज है वहां वो शेयर कर सके, या अपना जो अकल्ट का नॉलेज है उसको वो कहीं ना कहीं से खोज सके, उसको प्राप्त कर सके, यानी कुछ वो नया सीख सके। तो कुल मिलाकर केतु है वो राहु के बिल्कुल विपरीत यहाँ पे काम करता है।
अगर इस मामले में आप बिजनेस वगैरह में कहीं पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप के जल्दी टूटने के चांसेस रहते हैं। केतु जब सप्तम में आता है तो ऐसा जातक 2 शादियां कर सकता है। अब 2 शादियां तो आप कोई जरूरी नहीं कि पहली शादी टूटे तभी करोगे, आप चोरी छुपे भी कर सकते हो। तो केतु जब सप्तम में आता है तो वो मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत क्रिएट करता है, लेकिन इसका मतलब हर बार ये नहीं है कि आपका डिवोर्स हो जाएगा या आपका पार्टनर आपसे अलग हो जाएगा। हाँ, वहां पे प्रॉब्लम रहती है, आपस में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। तो कई बार आप अपने पार्टनर से बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं करते हैं और आपका पार्टनर उन पे खरा नहीं उतरता और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो जो बड़ी बड़ी अपेक्षाएं आप करते हैं वो आप अगर करना छोड़ दें तो हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए। और ऐसे जो जातक होंगे जिनका सप्तम में केतु होगा, ये एक तरह से खुद को ज्यादा वैल्यू देंगे, पार्टनर की तुलना में खुद को ज्यादा वैल्यू देंगे। खुद की डिजायर पूरी होनी चाहिए, पार्टनर का इनको कोई लेना देना नहीं है। कई बार ये पार्टनर से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, पार्टनर इनका पूरी कर नहीं पाता, जिससे इनको दिक्कत होती है। और ये जो जातक हैं ये बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं अपने मैरिड लाइफ को लेके, कई बार बहुत सीरियस हो जाते हैं। लेकिन कई बार इनका जो एक तरह से जो इमोशनल टच है अपने पार्टनर के साथ वो नहीं रहता। तो जब तक आप अपने पार्टनर से इमोशनल टच नहीं रखोगे तब वहां दिक्कत आती है, वहां रिलेशनशिप में दिक्कत आती है। तो वो एक प्रॉब्लम वहां क्रिएट हो ही जाती है आपकी मैरिड लाइफ के लिए। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये है, अगर आपका केतु सप्तम में है तो आप जैसा पार्टनर चाहते हैं वैसा पार्टनर शायद वो ना हो, आप उससे जैसी अपेक्षाएं करते हैं वो वैसा ना हो, वो उन अपेक्षाओं पर खरा ना उतर रहा हो। तो फिर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, फिर आप कहीं और अपना ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, किसी और की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, तो वहां वो दिक्कत आ जाती है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बाहर कहीं दूसरी शादी या किसी के साथ कुछ अफेयर कर लेते हैं बाहर, और फिर वो अपने पार्टनर को बिल्कुल वो एक तरह से नजरअंदाज करने लगते हैं, तो वहां ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो ये प्रॉब्लम आपको केतु सप्तम भाव में देता है। इसके साथ ही अगर आपका केतु सप्तम में है तो हमेशा आप कुत्तों को खाना खिलाएं, गली के जो कुत्ते हैं उनको खाना खिलाएं। आप अगर घर में कुत्ता पालते हैं तो और भी अच्छा है। अपने घर में आप ध्वजा लगा सकते हैं या मंदिर में ध्वजा दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर केतु का रत्न पहनना चाहते हैं, कैट्स आई, तो वो आप किसी की सलाह से ही पहने। अब अगर मान लीजिए केतु के साथ जुपिटर भी आ जाता है सप्तम भाव में, तो आपका पार्टनर इतना ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। उसको नॉलेज काफी होगा, स्पिरिचुअल चीजों का काफी अच्छा नॉलेज होगा। वो आपसे कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, आपसे वो ज्यादा ज्ञानी हो सकता है, और कई बार वो आपको अच्छी सलाह देगा आपकी लाइफ में, आपको कैसे आपकी लाइफ जीनी है इस बारे में वो आपको गाइड करता रहेगा। इसके साथ ही वो शांत स्वभाव का भी हो सकता है। अब केतु अगर अकेला है तो आपका जो पार्टनर है वो एक तरह से बहुत ही मिस्टीरियस है, आप उसके नेचर को नहीं समझ सकते, और वो कितना भी अच्छा और बुरा भी हो सकता है। तो क्योंकि केतु है वो एकदम विस्फोट के रूप में रिजल्ट देता है, केतु बहुत फास्ट रिजल्ट देता है, तो ऐसा ही आपके पार्टनर का नेचर हो सकता है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम मैन जो क्रिएट होती है वो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह या एक दूसरे से ज्यादा अपेक्षाएं आप कर लेते हैं, उसकी वजह से क्रिएट होती है। अगर यहाँ पर केतु बहुत अच्छा बैठा है तो आपको पार्टनरशिप से लाभ भी देगा, अपने पार्टनर से भी आपको फायदा करवाएगा, बट वो कुछ कंडीशंस अलग होती हैं जिनमें केतु यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। हाँ, ये जरूर है कि केतु यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा नहीं है यहाँ पर केतु अच्छे रिजल्ट नहीं देता, आपको काफी पैसा यहाँ से देता है। दूसरा, आप पब्लिक के साथ कोई काम करते हैं या पब्लिक के लिए कोई काम करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा ये फायदा करवाता है। तो क्योंकि एक प्रॉब्लम और आ जाती है यहाँ पे, आपका जो राहु केतु का जो एक्सिस है वो बिल्कुल एक दूसरे के दोनों विपरीत हैं, और आप अपने पार्टनर से बिल्कुल मैच नहीं होते हैं। आप अपनी जो इच्छाएं हैं उस मामले में, आपका जो स्टैंडर्ड आप चाहते हैं उस मामले में, अपने पार्टनर से आप बेमेल रहते हैं, मिसमैच रहते हैं थोड़े से, जिस वजह से आपको ज्यादा दिक्कत आती है। आप हो सकता है ज्यादा लग्जरियस चीजों को अपनी लाइफ में चाहते हो और आपका पार्टनर है उसको ये चीजें नहीं चाहिए, उसको स्पिरिचुअल लाइन में जाना है,
तो ये हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो और वो स्पिरिचुअल लाइन में फेमस हो सकता है। तो इस प्रकार से केतु है वो सप्तम भाव में आपको रिजल्ट देता है। फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।